नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बी पॉजिटिव बी सक्सेसफुल में। मैं कुलदीप तिवारी, आपका दोस्त और होस्ट। जैसे कि आप लोगों ने पहले ये टॉपिक देख लिया होगा कि कियोस्क एग्रीमेंट के बाद हम लोग कियोस्क को कैसे एक्टिव करेंगे, तो हम लोग उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें भी दिक्कत जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका एग्रीमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, आपको ये स्क्रीन सामने दिखती है। इसमें स्टेप 1 से लेकर स्टेप 5 तक आपको दिख रहा है। इसमें पहला स्टेप और दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। इसके बाद की जो भी प्रक्रिया है वो इंटरनल है, आपको उस पर नहीं जाना है और आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। अब इसके आगे हमें क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि 10 से 15 मिनट या 30 मिनट तक आप इंतजार करिए। उसका एक कारण है, क्योंकि यदि मैं आपको इसके बाद की प्रोसीजर में बोलूंगा कि आप फिर से कियोस्क लॉगिन करिए, तो आपका कियोस्क जो है वो लॉक हो जाएगा। तो इस केस में दो काम कर सकते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके उसको अनलॉक करा सकते हैं, या फिर दूसरा है 15 से 30 मिनट आप आराम करिए और उसके बाद आराम से एक नया हम लोगों को क्रोम खोलना है ब्राउजर, क्योंकि आपने अभी एज में किया होगा या एक्सप्लोरर में किया होगा अपना एग्रीमेंट। तो अब हम लोगों को क्रोम खोलना है। क्रोम में जाकर एमपी ऑनलाइन खोलना है। आगे की प्रोसेस दिखाता हूं मैं आपको कैसे करना है। तो अब आपको यहाँ पर एमपी ऑनलाइन का एक नया क्रोम का पेज खोल लेना है। उसके अंदर आपको एमपी ऑनलाइन खोलकर अपना कियोस्क लॉगिन कर लेना है, यूजर आईडी पासवर्ड डालकर। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इस तरीके का पेज आ जाएगा लॉगिन होने के बाद। अब आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर यदि आपके पास है तो आप उसको यस कर दीजिए और वहां पर जीएसटी नंबर लिख दीजिए। यदि आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको इस तरीके का ऑप्शन आएगा कि आप एमपी ऑनलाइन को ऑथराइज करना चाहते हैं इनवॉइस जनरेट करने के लिए। तो इस पर टिक लगाइए और सबमिट की बटन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर वो आपसे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मांगता है, तो आपको यहाँ पर गेट योर लोकेशन वाली बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको ऊपर यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर दिख रहा है यूज योर लोकेशन का ऑप्शन। यहाँ पर अलाउ का ऑप्शन है। इस अलाउ के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जिन लोगों ने अलाउ कर रखी है उनको ये ऑप्शन नहीं आएगा, उनको ऑटोमेटिक उनके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिख जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर अलाउ की बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम लोगों को एक पॉपअप आ जाता है और हमारी लोकेशन वहां पर आ जाती है। इसके ओके की बटन पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप ऑटोमेटिक आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लिखे आ गए। मैंने इन्हें मास्किंग कर रखा है, आपको वो रियल में जब आप करेंगे तो आपको दिखेंगे। उसके बाद अपडेट योर लोकेशन का यहाँ एक नीचे ऑप्शन है, नीली बटन बनी हुई है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो लोकेशन अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। आपको ओके की बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर पहली टैब मेरी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाली खुली है। उसके बाद मैंने एक फ्रेश टैब यहाँ पर खोली है। इसको नहीं छेड़ना है, नई टैब में आइए, mpionline.gov.in लिखिए और फिर से एमपी ऑनलाइन का पेज खोल लीजिए। जैसे पेज खुल जाता है आपको लॉगिन के ऑप्शन पर जाना है। अब हमें यहाँ लॉगिन नहीं करना है, हमें लॉगिन के ऑप्शन पर सिर्फ जाना है। जैसे लॉगिन पर जाते हैं आपको ऊपर कियोस्क सेलेक्ट करना है और जहां यूजर नेम लिखते हैं वहां पे सिर्फ आपको क्लिक करके छोड़ देना है। जैसे क्लिक करके छोड़ेंगे ये पेज रीडायरेक्ट होकर आपको एजेंसी डिटेल की तरफ ले जाएगा। यहाँ पर यदि आपके पास सीएससी है, कियोस्क बैंकिंग है या कोई अन्य एजेंसी, तीनों में यदि आपके पास कुछ भी है तो यस करिए और उसकी डिटेल यहाँ पर भरना है। यदि ये तीनों नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर सिंपली टिक लगाइए और सबमिट डिटेल पर आपको क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं इस तरीके के हम लोगों को आगे पेज पर ले जाता है। अब यहाँ पर आपको बोल रहा है दुकान के बाहर से खींचा गया नवीनतम फोटोग्राफ, और दूसरे नंबर पर बोल रहा है ग्लो साइन बोर्ड का फोटो, और यदि कोई अन्य आपने अपनी कियोस्क पर लगा रखा है बोर्ड तो उसकी फोटो डालने बोल रहा है। चलिए मैं आपको और इसको जूम करके दिखा देता हूँ। जूम करके इस तरीके से दिखता है और मैं आपको ये बताऊंगा भी। कई लोगों को ये दिक्कत रहती है ग्लो साइन बोर्ड क्या होते हैं, फ्लेक्स क्या होता है, इसमें मैं डिफरेंस आपको आज समझा दूंगा। तो पहले कियोस्क से आपको 10-20 कदम पीछे चले बाहर निकल के आगे चले जाना है और वहां से फोटो खींच लेना है। वो कियोस्क की बाहर की फोटो हो जाती है। ग्लो साइन बोर्ड या आपने एमपी ऑनलाइन का जो बोर्ड बनाया उसकी फोटो सेकंड नंबर पर लगानी है यहाँ पर, और थर्ड नंबर पर यदि कोई अन्य आपके पास बोर्ड नहीं बना हुआ, आपने एमपी ऑनलाइन के लगाया तो उसकी फोटो भी आप यहाँ पर तीसरे नंबर पे लगा सकते हैं और सबमिट की बटन पर क्लिक करिए। अब मैं आपको बोर्ड के बारे में समझा दूंगा। अब देखिए ये है बाहर की फोटो कियोस्क की, ये बाहर आ गए, ये एमपी ऑनलाइन का बोर्ड लगा हुआ है, ये हमारी दुकान दिख रही है, ये बाहर की फोटो कहलाएगी। ठीक है, अब मैं ग्लो साइन बोर्ड बता देता हूँ। फ्लेक्स और ग्लो साइन बोर्ड या सिंपल बोर्ड में क्या अंतर होता है। ये देखिए ये जो बोर्ड है इनको बोलते हैं ग्लो साइन बोर्ड। ग्लो साइन का मतलब है जिनके अंदर रात में लाइट लगी होती है और वो रात में चलाए जाते हैं और वो चमकते हैं, तो उनको बोलते हैं ग्लो साइन बोर्ड। जैसे ये वाला दिख रहा है, ये रात में चल रहा है, ऐसी एमपी ऑनलाइन का इस तरीके से बनता है।
और ये एमपी ऑनलाइन का अधिकृत बोर्ड का डिजाइन है। आपको इसी तरीके का एमपी ऑनलाइन का बोर्ड लगाना है। मिनिमम जो साइज है वो 4x3 की लगानी है, उससे ज्यादा आप कितनी भी बना सकते हैं और अपना नाम यहाँ अधिकृत कियोस्क की जगह में लिख देंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जैसे ही हम लोग ये अपलोड करके सबमिट कर देते हैं तो हम लोगों को इस तरीके के पेज पर ले जाता है और बोलता है कि सेंट्रल बैंक में यदि आप जीरो बैलेंस का खाता खुलाना चाहते हैं तो यस करिए, अन्यथा नो करिए। आपको यहाँ पर मैंडेटरली यस पर क्लिक करना है, क्योंकि नो पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। यस पर क्लिक करिए और सेव कर दीजिए। जैसे ही सेव कर देते हैं पेज हम लोगों को आगे ले जाता है और यहाँ पर अब हम लोगों को जानकारी सत्यापित करने के लिए बोल रहा है। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, इसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो यदि आपने गलत डाल दिया है या फिर आप अभी उसको चेंज करना चाहते हैं, आपका पुराना बंद हो गया, तो यहाँ पर उसको बदल दीजिए और वन टाइम पासवर्ड जनरेट कर दीजिए। जैसे ही वन टाइम पासवर्ड जनरेट करते हैं तो आपको एक ओटीपी मोबाइल पर आ जाता है। ओटीपी को वहां पर लिख देना है और सत्यापन कर देना है। सत्यापन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको एक पेज नीचे की तरफ खुल जाता है। स्क्रॉल डाउन करिए और नीचे आइए, यहाँ पर आपकी कियोस्क का विवरण दिखेगा। उसके नीचे बैंक के खाते की जानकारी है भरनी, कौन खाता धारक है उसका नाम लिखिए, खाता नंबर लिखिए और इसी खाता नंबर को आपको यहाँ पर सत्यापन में भी भरना है। 2 बार खाता नंबर भरना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे जो खाता नंबर भरा है उसको यहाँ पर भर देना, ठीक है। उसके बाद बैंक का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना और आईएफएससी कोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम लोगों को बोलेगा अटैचमेंट के लिए। अब अटैचमेंट में कियोस्क संचालक का फोटो आपको डालना है, 40 KB का बनाइए। ऑपरेटर का फोटो डालना है और ऑपरेटर नहीं है तो अपना ही फोटो डाल सकता है कियोस्क संचालक। यहाँ पे 40 KB में दोनों की फोटो बना के डाल दीजिए। उसके बाद फोटो अंदर का फोटो और एक बाहर का फोटो हम लोगों को लगाना है, ठीक है। और उसको प्रीव्यू की बटन पर क्लिक करके देख लेना है। दुकान की जो फोटोग्राफ है वो आपको 90 KB से 80 KB के बीच में बनानी है, ठीक है। प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको कियोस्क संचालक की फोटो आ जाएंगी, अंदर बाहर के फोटो लगे मिलेंगे। और फिर हम लोगों को नीचे की तरफ और स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर घोषणा आ जाएगी। इस घोषणा पर टिक लगाना है और सबमिट की बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं अब यहाँ पर बोल रहा है प्लीज एडिट योर कॉन्टेक्ट डिटेल टू गेट ओटीपी फॉर मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन। अब मोबाइल और ईमेल एड्रेस का वेरिफिकेशन यहाँ पर प्रोसेस होगा। ओके की बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब यहाँ कॉन्टेक्ट डिटेल वाला जो आप देख रहे हैं सेगमेंट आ जाता है और प्री फिल्ड कुछ फील्ड आ जाती है। अब इसमें आपका मोबाइल नंबर लिखा है और ईमेल एड्रेस लिखा है। अब हम लोगों को एडिट की बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही एडिट की बटन पर आप क्लिक करते हैं तो इन 4 जगहों पर आप लोगों को अब काम करना है। पहला तो ओनर की फोटो अपलोड कर दीजिए यहाँ पर। दूसरा अभी 40 KB की जो फोटो बनाई थी आपने अपनी वही यहाँ अपलोड करनी है। दूसरा ईमेल पे जो ओटीपी आया है वो लिख दीजिए और जो मोबाइल पर ओटीपी आया है वो यहाँ पे लिख दीजिए और अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं वो बोल देता है कि आपकी जो भी डिटेल्स थी वो अपडेट कर दी गई है। ओके की बटन पर क्लिक करिए। अब आप क्या करना है, आपको यहाँ पर आपकी यूजर आईडी दिख रही होगी या कियोस्क आईडी K20 वाली दिख रही होगी। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है सिंपली। जैसे ही क्लिक करते हैं तो पेज रीडायरेक्ट होता है और बोलता है यहाँ पर आपको बताता है कि मैंने जो भी चीजें नीचे दी है उनको पढ़ लिया है। ये नोटिफिकेशन विंडो नीचे आ रही है, इसको आपको पढ़ लेना है और उसके बाद इसको बंद कर देना और ओके की बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके की बटन पर क्लिक करते हैं आपको पेज इस तरीके से खुला हुआ मिलता है। आप गतिविधियों पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला काम आपको अब क्या करना है, टॉप अप करना है। बिना टॉप अप करे आपकी कोई भी जो सेवा है वो चालू नहीं होगी। तो हम लोग सेट टॉप अप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ 3 ऑप्शन दिख जाते हैं। SBI का दिखता है, नेशनल पेमेंट सर्विस का आता है और एक पेटीएम का आता है। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट करके 1000 रुपए से टॉप अप कर लेते हैं। जैसे मैंने पेटीएम वाला पेमेंट गेटवे सुना है। अब यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो रहा है। इस रेफरेंस नंबर को हम लोगों को हमेशा कहीं नोट कर लेना है। ये भविष्य में काम आता है। जब यदि ये फेल हो जाएगा तो आप इसी के माध्यम से एमपी ऑनलाइन से बात कर सकते हैं कि हमारा रेफरेंस नंबर था और ये फेल हो गया है तो हमारे खाते में आया है कि नहीं आया है, इसका स्टेटस जानने के लिए बहुत काम आता है। चैनल आईडी, यूजर आईडी, कियोस्क का नाम सब दिखेगा। 1000 रुपए से आप इसको टॉप अप कर सकते हैं। ज्यादा की राशि से कर सकते हैं, 1000 से कम नहीं करना है। 1000 मिनिमम बाउंड रेंज है इसके अंदर। 1000 से ऊपर पैसे जो है वही इसमें अपडेट होते हैं। 1000 लिख दीजिए और सबमिट की बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट की बटन पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके पॉपअप मैसेज आता है जिसमें रेफरेंस नंबर आपको फिर से दिखाया जाता है। आप इसके भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं क्योंकि ये भी वही रेफरेंस नंबर है जो नीचे दिखाया गया। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसकी फोटो खींच के रख लें अपने मोबाइल में और ओके की बटन पर क्लिक कर दें।
जैसे ओके की बटन पर क्लिक करते हैं और नीचे सबमिट की बटन जो मैंने इस पर क्लिक कर देते हैं, तो ये आपका पेटीएम के थ्रू जैसा भी ऑप्शन आता है मोबाइल पर, उस पर जाकर आप क्लिक करते हैं और पैसा पेड हो जाता है। इसी तरीके से SBI में जाते हैं या किसी बैंकिंग सर्विस का अगर यूज कर रहे हैं तो वो बैंक में ले जाता है, लॉगिन करवाता है, OTP डलवाता है और वहां से रीडायरेक्ट होकर पेज आता है। 30 सेकेंड का एक समय लगता है उसको रीडायरेक्ट होकर आने में, जल्दी भी आ सकता है और उसके बाद वो आपका टॉपअप हो जाता है। यदि आपका टॉपअप फेल हो जाता है तो आप हमारे चैनल में एक मैंने वीडियो बनाया है, उसका मैं आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा कि टॉपअप को सत्यापन कैसे किया जाता है। यदि फेल हो जाता है और पैसा आपके वॉलेट में नहीं आता है तो आप वहां से जाके उसको सीख सकते हैं। आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को सारे कियोस्क को आप सर्कुलेट करिए, जो लोग नए हैं, जो लोग ये नहीं जानते कियोस्क को कैसे एक्टिव करना है, जिससे कि वो इसका लाभ ले सके। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर जाकर जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसी तरह हमारे चैनल में लगातार बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।